कर्ट ल्यूविन 1890 में जर्मनी में पैदा हुए थे. So Kurt Lewin was born in 1890 in Germany and he belonged to Gestalt School of Thought. Gestalt School of Thought से belong करते हैं. Although he was never credited to be a founder of this school among Wertheimer, Kohler and Kafka, but he still had major contribution in this school. कभी भी उनको एज फाउंडर कंसिडर नहीं किया गया वर्दाइमर, कोहलर, कोफ्का की तरह, बट उनका भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है. वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशंस ऑफ ल्यूविन वाज फील्ड थ्योरी. सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ल्यूविन का आता है फ्रॉम द एरिया ऑफ फील्ड थ्योरी. And because of his contribution of this field theory, sometimes he is also referred to as father of modern social psychology. Modern social psychology के पापा भी हैं कर्ट ल्यूविन. For Lewin, individual is not only important being, but his interaction with the society is also an important dimension which cannot be ignored. Lewin के लिए individual ही important being नहीं है, but इंटरैक्शन जो है, इंडिविजुअल की इंटरैक्शन उसकी सोसाइटी के साथ, वो भी एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है. For Lewin, individual is not the only important being, but his interaction with the society is also an important dimension which cannot be ignored. Lewin के लिए individual ही only important being नहीं है, उसकी इंटरैक्शन जो है सोसाइटी के साथ, वो भी एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है ल्यूविन के लिए, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता. नेक्स्ट कम्स द कैरेक्टरिस्टिक्स. तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला है कि एक होलिस्टिक अप्रोच है. कर्ट ल्यूविन की फील्ड थ्योरी जो उन्होंने दी है, ये एक होलिस्टिक अप्रोच है जिसमें फोकस किया जाता है ईच एंड एवरी डायमेंशन ऑफ इंटरैक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल विद इट्स एनवायरनमेंट. सो दिस इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच, टोटली होलिस्टिक अप्रोच है ये, और इसमें फोकस है ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स, एवरी डायमेंशन ऑफ इंटरैक्शन. हर एक एस्पेक्ट पे, डायमेंशन पे इंटरैक्शन जो करता है इंडिविजुअल उसके इन्वायरमेंट की, उस हर एक डायमेंशन पे फोकस है. इट फोकसेस ऑन ईच एंड एवरी डायमेंशन ऑफ इंटरैक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल विद इट्स एनवायरनमेंट. राइट, इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच. इट फोकसेस ऑन ईच एंड एवरी डायमेंशन ऑफ इंटरैक्शन ऑफ इंडिविजुअल विद इट्स एनवायरनमेंट. Now this theory focuses on the processes rather than a particular trait. इस थ्योरी में प्रोसेस को ज़्यादा महत्वता दी गई है, ना कि एक पर्टिकुलर ट्रेट को पर्सन के. सो प्रोसेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट rather than particular trait. It is a developing and not a classificatory theory. जैसे हम कहें कि फ्रॉइड की थ्योरी है, वो उसमें क्लासिफिकेशन बनाई है उन्होंने स्टेजेस की, लेकिन ल्यूविन की जो ये थ्योरी है, ये डेवलपिंग थ्योरी है. फील्ड थ्योरी डेवलपिंग थ्योरी है, ना कि एक क्लासिफिकेटरी थ्योरी. एंड ल्यूविन ने 3 स्टेजेस भी बताई हैं सोसाइटी की एंड इंडिविजुअल की. सो ल्यूविन हैज़ गिवन 3 स्टेजेस ऑफ सोसाइटी. वन ऑफ दैट स्टेज इज थियोलॉजिकल स्टेट. ठीक है. नाउ इट इज़ अ डायनेमिक थ्योरी एंड नॉट स्टैटिक. मूवमेंट की बात हो रही है थ्योरी में, टोटली एक डायनेमिक थ्योरी है, ना कि स्टैटिक. एंड इट इज़ मैथमेटिकल इन नेचर. फील्ड थ्योरी डिफाइन करती है behavior को as the function of interaction between the person and its environment. Behavior is the function of interaction of individual person and उसके environment का. So B is equal to F, that is function of P, and the dot symbolizes interaction of person with the environment. Now in this theory, Kurt Lewin has given various concepts. एक है डिस्क्रिप्टिव कॉन्सेप्ट्स, जिनको स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स भी कहते हैं. दूसरा है डायनेमिक कॉन्सेप्ट्स. डिस्क्रिप्टिव कॉन्सेप्ट्स जो स्टैटिक है, उनमें आता है लोकोमोशन एंड लाइफ स्पेस, और डायनेमिक कॉन्सेप्ट्स में आ जाता है जो कॉन्सेप्ट्स डायनेमिक है नेचर में, ये वैलेंस, नीड, टेंशन, बैरियर, वेक्टर, ड्राइव. ठीक है. Life space, it is most important and most appreciated concept that is given by Kurt Lewin. Life space सबसे ज़्यादा important, सबसे ज़्यादा appreciated concept है जो ल्यूविन ने दिया है, और वो कहते हैं लाइफ स्पेस क्या है, वो साइकोलॉजिकल फील्ड है of all the influences that act on the individual. So what is life space? Life space एक psychological field है. All the influences that are acting on the individual, वो सारे influences जो individual पे लगते हैं at a particular moment of time, जो constitute करते हैं उसकी psychological field को. So life space is the psychological field of all the influences that act on the individual at a particular moment of time. Psychological field है
ऑफ ऑल द इन्फ्लुएंसेस जो एक्ट करते हैं उस इंडिविजुअल पे एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम. इट कैन बी इंटरनल इन्फ्लुएंस और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस. दो तरह के इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल. लाइफ स्पेस इज अ साइकोलॉजिकल फील्ड विच कैन कंटेन ऑल द इन्फ्लुएंसेस दैट आर हैपनिंग ऑन इंडिविजुअल इवन इन हिज पास्ट. लाइफ स्पेस वो साइकोलॉजिकल फील्ड है जो कंटेन करती है उन सभी इन्फ्लुएंसेस को जो इंडिविजुअल पे हो रहे हैं, इवन वो वाले भी जो उसने पास्ट में एक्सपीरियंस किए हैं. सो लाइफ स्पेस इज साइकोलॉजिकल फील्ड विच कंटेन्स ऑल द इन्फ्लुएंसेस हैपनिंग ऑन इंडिविजुअल इवन इन हिज पास्ट. जो इंडिविजुअल के पास्ट में हुए दे ऑल्सो मेक इन टू लाइफ स्पेस. बट फॉर द पास्ट एक्सपीरियंस टू बी अ पार्ट ऑफ लाइफ स्पेस द इंडिविजुअल शुड बी अवेयर ऑफ इट. अगर पास्ट एक्सपीरियंस को लाइफ स्पेस में आना है तो ज़रूरी है कि इंडिविजुअल उस चीज़ के बारे में अवेयर हो. I define life space as function of interaction between person and its environment, and in turn behavior is a function of the life space. Life space ही function है person और environment का. So life space person के behavior को kind of influence करता है. लाइफ स्पेस नॉट ओनली इंक्लूड्स रियलिटी बट ऑल्सो इंक्लूड्स फैंटसीज एंड इमेजिनेशन. तो लाइफ स्पेस में ना केवल रियलिटी बट पर्सन की लाइक फैंटसीज और इमेजिनेशन भी आ जाती हैं. सपोज यू आर अटेंडिंग द क्लास बट यू आर थिंकिंग ऑफ योर फेवरेट बुक कैरेक्टर. एट दिस मोमेंट बुक कैरेक्टर भी आपकी लाइफ स्पेस का एक पार्ट बन जाता है. So within this psychological field called life space, there are many regions which deal with different areas of our interaction. इस लाइफ स्पेस में कई सारे रीजन्स होते हैं जो हमारे डिफरेंट एरियाज ऑफ आर इंटरेक्शन को बताते हैं. सो या विद इन दिस लाइफ स्पेस साइकोलॉजिकल फील्ड जो लाइफ स्पेस है इसमें कई रीजन्स होते हैं जो कि डील करते हैं विद द डिफरेंट एरियाज ऑफ आर इंटरेक्शंस. विद इन द साइकोलॉजिकल फील्ड कॉल्ड लाइफ स्पेस देयर आर मैनी रीजन्स विच डील विद डिफरेंट एरियाज ऑफ आर इंटरेक्शन. राइट, साइकोलॉजिकल फील्ड जो लाइफ स्पेस है इसमें कई सारे रीजन्स हैं डिफरेंट एरियाज ऑफ इंटरेक्शन से जुड़े. एंड व्हेन अ चाइल्ड इज़ बॉर्न हिज लाइफ स्पेस इज़ वेरी सिंपल, बट जैसे जैसे वो ग्रो करता है एडल्ट बनता है हमारी इंटरेक्शंस बढ़ जाती हैं, एक्सपीरियंसेस ग्रो करते हैं एंड विच मेक्स आवर लाइफ स्पेस क्वाइट कॉम्प्लेक्स. ठीक है, साइकोलॉजिकल फील्ड जो ये लाइफ स्पेस की है इसमें कई सारे रीजन्स हैं जो डील करते हैं विद डिफरेंट एरियाज ऑफ इंटरेक्शन. When life space is born, his life space is very complex. चाइल्ड बच्चा जन्म लेता है लाइफ स्पेस सिंपल होती है, बट एज ग्रो करता है बच्चा एडल्ट बनता है इंटरेक्शंस जो हैं और एक्सपीरियंसेस ग्रो करते हैं तो लाइफ स्पेस भी कॉम्प्लेक्स होती है. जैसे आप दिखा सकते हो डायग्राम के अंदर कि काफ़ी सारी इस लाइफ स्पेस में जगहें हैं. लाइफ स्पेस आपकी साइकोलॉजिकल फील्ड है. ठीक है, वेरियस रीजन्स होते हैं इस लाइफ स्पेस में जैसे हॉबी या पर्सनल सेल्फ केयर वाला. ठीक है, रिलीजन है, स्पोर्ट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कॉलेज है, देन फैमिली है, प्रोफेशंस हैं. एट दिस मोमेंट देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि वेयर द इंडिविजुअल इज़ अवेयर ऑफ थिंकिंग ऑफ 2 or more